बिहार टीईटी और सीटेट पास अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया में नया पेच निकल कर आया है और ये पेच सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों की बहाली पर रोक लगवा सकता है। हम आपको पूरी खबर भी बताएंगे, पर पहले आप ये देखें कि अखबारों के पन्ने सजे थे बहाली प्रक्रिया की शुरुआत को लेकर। आपके स्क्रीन पर पटना से छपने वाले एक अखबार की प्रतिलिपि है। 1 लाख शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन 26 अगस्त से, ये हेडलाइन था। और टीईटी पास को मौका, राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। नियोजन इकाई 9 से 12 दिसंबर के बीच बांटेगी नियोजन पत्र। ये वो खबर था जिसके बाद सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों में खुशी की लहर थी। 4 वर्षों बाद राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन का फैसला लिया है। शुक्रवार को प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 25 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। विभिन्न चरणों से गुजरते हुए नियोजन की मुख्य प्रक्रिया अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी और साल के अंत तक शिक्षक विद्यालय में पदस्थापित कर दिए जाएंगे। करीब 1 लाख रिक्त पदों पर नियोजन होगा। हालांकि इसके लिए विधिवत पदों की गणना की जाएगी। गौरतलब हो कि हाल में शिक्षा विभाग ने 2012 के मई में बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटीईटी उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की वैधता 2 साल के लिए बढ़ाते हुए इसे मई 2021 तक विस्तारित कर दिया था। अब नियोजन शेड्यूल जारी होने से प्रदेश के सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने का मौका है। उप सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 26 अगस्त से 25 दिसंबर तक अभ्यर्थी नियोजन इकाइयों में आवेदन करेंगे। मेगा सूची 26 सितंबर से बनेगी। 21 अक्टूबर को इसका प्रकाशन होगा और आपत्तियां मांगी जाएंगी। उनका निराकरण 11 नवंबर तक होगा। अंतिम रूप से 3 दिन बाद मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। 30 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच प्रमाण पत्रों का मिलना तथा चयन सूची का निर्माण होगा। नियोजन इकाइयां 9 से 12 दिसंबर के बीच नियोजन पत्र वितरित करेंगी। ये वो खबर है जो अखबार की सुर्खियां बनी, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो खबर अभ्यर्थियों को विचलित कर सकती है। बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद लाठियां खाईं, डंडे खाए, पर अब जब बहाली का मौका आया है तो इसमें अड़चन पर अड़चन नज़र आ रहा है। पहला अड़चन ये है कि सीटेट पास किए हुए अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित नहीं है। दूसरा अड़चन ये है कि बिहार से बाहर से अगर कोई बहाल होने टीईटी परीक्षा पास करके बिहार में आता है तो उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज की आवश्यकता है। तीसरा फलसफा ये है कि अब जबकि बिहार में ही टीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या की भरमार है, तो अब बाहर के शिक्षकों को तरहीज़ न देकर यूपी और झारखंड और अन्य राज्यों की तरह बिहार में सिर्फ बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली की जाए। खबर पूरी तरीके से पक्की है और हम आपको पूरा समझाएंगे भी और एक खबर दिखाएंगे भी। पहले आप ये अखबार की प्रतियां देख लीजिए जिसमें खुशखबरी नज़र आई थी और अभ्यर्थी फूले नहीं समा रहे थे। पर अब जबकि सरकार की तरफ से नए नए पेच निकल कर आ रहे हैं, पीड़ित अभ्यर्थी भी परेशान हैं। परेशानी का सबसे बड़ा सबब अब आपके सामने है। 3 जुलाई ये वो दिन है जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत किसी ने एक सवाल पूछा और सवाल शिक्षा विभाग से पूछा गया है, शिक्षा के सचिव से पूछा गया है और उस सवाल ने हड़कंप मचा दिया है शिक्षक बहाली के सिलसिले में निकले नोटिफिकेशन के संबंध में। आपके स्क्रीन पर अगला फुटेज वही होगा। आप देख सकते हैं कि 3/7/2019 9:12 PM को ये सवाल पूछा गया है और तारांकित प्रश्न, ये प्रश्न है जो पूछा गया है शिक्षा विभाग से। विषय केवल बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आगामी शिक्षक बहाली में शामिल करने के संबंध में।
सूचना प्राप्ति दिनांक 3/7/2019। प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में। ये प्रश्न है कि सिर्फ बिहार के जो बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उन्हीं को बहाल किया जाएगा या अन्य राज्यों के सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों की बहाली पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि नया फलसफा ये है कि हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें बिहार में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कम थी और साथ में बीएड अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। तब एक केस के फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि आवासीय प्रमाण पत्र जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए उनको स्थिर किया जाए और बहाली प्रक्रिया में उन्हें शामिल होने का मौका दिया जाए। पर अब जैसे कि स्थिति है, अब बिहार में ही बीएड किए हुए और टीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या के भरमार है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका ना मिले। आपको हम प्रश्न भी पढ़ के सुनाते हैं। क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शिक्षक पद पर नियोजन हेतु निर्धारित अर्हता में बिहार का निवासी होना एवं आवेदन पत्र के साथ राज्य के अस्थायी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है? इस संबंध में वर्ष 2011-12 में माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका संख्या 2538/2013 दायर की गई थी, जिसमें सरकार ने सुनवाई के दौरान बोला था कि राज्य में पर्याप्त प्रशिक्षित पात्र अभ्यर्थी नहीं हैं, इसलिए राज्य के बाहर के लोग आ सकते हैं, जिसके कारण आवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में टीईटी उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है। अगला प्रश्न है, क्या यह सही है कि झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात समेत लगभग सभी राज्यों में केवल राज्य द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अभ्यर्थियों की ही शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है? ये दो सवाल आपने सुने। तीसरा सवाल है, यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या बिहार सरकार केवल बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आगामी शिक्षक बहाली में शामिल करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? इस खबर को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि फूट डालो राज करो की रणनीति है। अगर शिक्षा विभाग सिर्फ बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी जो कि बिहार के हैं उनको बहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाती है तो उनके लिए ये खुशी की खबर है। पर जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं और बीटेट पास हैं लेकिन बाहर के राज्यों से हैं, अगर उनकी बहाली स्वीकृत नहीं की जाती है तो उनके लिए दुख भरा खबर है। पर अब जबकि अन्य राज्यों की तुलना बिहार से की गई है और कहा गया है कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में सिर्फ वहाँ के अस्थायी निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाती है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है बहाली पर कि क्या सरकार अब बहाली प्रक्रिया में सिर्फ बिहार टीईटी पास जो बिहार के नागरिक हैं उन्हीं को मौका देगी। इस पर जैसे ही कोई व्यापक अपडेट आता है, शिक्षा विभाग का जवाब आता है, शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन आपको विश्लेषित करेगा। पर अभी की सबसे बड़ी खबर, सवाल पूछा गया शिक्षा विभाग से और बहाली में सीटेट और बीटेट अन्य राज्यों के पास अभ्यर्थियों से संबंधित सवाल पूछा गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है, शिक्षा विभाग क्या जवाब देती है। पर सवाल बहुत पेचीदा है और इस सवाल के बाद हो सकता है हाई कोर्ट में केस भी हो, और अगर केस होता है तो बहाली प्रक्रिया में विलम्ब पक्की है। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट में गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे पर रोज़ सुनवाई की बात की जा रही है। इसी क्रम में आज भी एक केस की सुनवाई होने वाली थी, पर सुनवाई कल तक के लिए टली है। कल 3 केसों की सुनवाई होगी पटना हाई कोर्ट में गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे पर। आज हमारे एक साथी पंकज कुमार पटना हाई कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट पास उनका आपके स्क्रीन पर है, पर सुनवाई टली है। कल प्रातः 3 से 4 केसों की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे पर होना तय है, और ऐसे में नोटिफिकेशन के आधार पर जल्द रिजल्ट की बात की जा रही है पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा
क्योंकि रिजर्व केसों के नाम पर बहुत दिनों से अटकाया गया है। वरिष्ठ वकील दीनू बाबू के द्वारा अवमानना का केस भी हमारे द्वारा पटना हाईकोर्ट में किया गया है और ऐसी स्थिति में अब जल्द ही बिहार टीईटी 2017 पीड़ित अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों के बदले अंक मिलकर रिजल्ट प्रकाशित होने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन हर कदम आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।